नमस्कार, सन्मार्ग में आपका स्वागत है और आज हम आ गए हैं जहाँ पर हम बात करेंगे एल रामास्वामी जी से और इसी के बारे में हम और जानकारी लेते हैं। पहले तो आपका सन्मार्ग में बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं भी बहुत खुश हूँ आपसे बात करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। अच्छा, पहला बात ये है कि मेरा हिंदी माफ़ कीजिए, ये मेरी मातृभाषा नहीं है। फिर भी हम कोशिश करेंगे जितना हो सकता है हम हिंदी में बात करेंगे। तो मैं चेन्नई में मेरा पढ़ाई हुआ था, बीकॉम एंड आईसीएए। उसके बाद 1996 में वेदांता आश्रम स्वामी पार्थसारथी आई मीन वो चलाते हैं पूना डिस्ट्रिक्ट में लोनावला के पास एक मलावली गांव है। उधर एक 3 साल का पढ़ाई है। वो आप एक मॉडर्न गुरुकुल जैसा बोल सकते हैं। तो उसमें हम 96 दिसंबर में ज्वाइन किए थे। उसमें वेदांत के बारे में पढ़ाई की जाती है। कैसे हम ये उपनिषद और वेदांत के ज्ञान को अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं, उसका उधर प्रैक्टिकल लिविंग उधर उसका मौका मिलता है। तो उसके बाद ये कंपल्सरी नहीं है कि हम यही लाइन में हो, लेकिन आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एंड देयर वाज अ नीड। कलकत्ता में एक छात्र या एक स्टूडेंट का ये था, आवश्यकता था। और फरवरी 2002 से मैं कलकत्ता में हूँ, इधर क्लासेस लेता हूँ और अपना पढ़ाई और एनुअली स्वामी जी या सुनंदा जी का जो प्रवचन है उसका ऑर्गेनाइज भी करता हूँ। तो यही फुल टाइम करता हूँ। अच्छा, तो ये जो आपने पढ़ाई बताया तो इसका कोई मतलब एलिजिबिलिटी भी रहता है कि 12 पास करने के बाद कर सकते हैं ऐसा? हाँ, उधर वेदांता आश्रम में छात्र लोग 18 से 35 उम्र के बीच में जो हैं वो आकर पढ़ सकते हैं। लेकिन एलिजिबिलिटी है मेनली अपने आध्यात्मिक प्रोग्रेस में जिसका इंटरेस्ट है, जीवन के बारे में जिसको जानना है, उसको इंटरव्यू लेने के बाद स्वामी जी उधर लेते हैं। कोई स्टूडेंट्स 12th स्टैंडर्ड के बाद भी आए हैं, कोई अपने प्रोफेशनल डिग्रीज या कॉलेज डिग्रीज के बाद भी आए हैं और फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड दुनिया भर से उधर स्टूडेंट्स बॉयज़ एंड गर्ल्स आते हैं। तो मेन चीज़ ये है कि जिसको इंटरेस्ट रहता है कि मुझे जीवन के बारे में जानना चाहिए, क्या सत्य है, ये सब जिसका फिलोसॉफिकल खोज है, वो उधर आते हैं। उसका ही परीक्षा लेते हैं इंटरव्यू में। आपको ऐसा क्या मतलब आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि आपने इस लाइन को चूज़ किया? अच्छा, जैसे मैं बोल रहा था कि मेरा पढ़ाई चेन्नई में हुआ था। आई वॉज गुड एट स्टडीज़। और जब मैं मेरा सीए कर रहा था एक प्रसिद्ध मैनेजमेंट कंसल्टेंट के साथ, तब मेरा ये एक खोज आया था कि क्या कर रहा हूँ और कैसे आगे चलना है। तभी मुझे ये आश्रम के बारे में जानकारी मिला, वेदांत आश्रम, वेदांत एकेडमी, और मेरे गुरु स्वामी पार्थसारथी का उसका प्रवचन भी था चेन्नई में तभी। और मेरे एक दोस्त भी उधर ज्वाइन किए थे कुछ महीना पहले। तो उसके बाद मैं सोचकर वेदांत एकेडमी में प्रवेश किया ताकि मुझे पूरा जानकारी उसके बारे में जानना चाहिए। और बिफोर आई प्लंज इनटू लाइफ, क्या है जीवन और मेरा लक्ष्य क्या हो सकता है, ये शायद ये क्लैरिटी मुझे उधर मिल सकता है, ऐसा मेरा सोच था। इसलिए मैं उधर ज्वाइन किया था। अच्छा, आपके लिए अगर हम बात करें तो धर्म और आध्यात्मिकता में क्या फ़र्क है? हाँ, जनरली जब लोग इंग्लिश में रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं और उसके इक्विवेलेंट भारतीय भाषा में धर्म और आध्यात्मिकता बोलते हैं, तो जनरली उसका अंडरस्टैंडिंग ये होता है कि जो रिचुअल्स ये सब करते हैं वो धर्म से जुड़े हुए हैं। यानी कि जो अगर एक क्रिश्चियन है या मुस्लिम या हिंदू धर्म मानता है, तो वो धर्म के हिसाब से क्या क्या अनुष्ठान करना चाहिए, यह धर्म के वर्ड से हम पता कर सकते हैं। और आध्यात्मिकता जो उसका फिलोसॉफिकल इंक्वायरी है, जो
ईश्वर कहाँ है, क्या है, मेरा अंदर कौन है, मैं कौन हूँ, ऐसा जो फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस जब आते हैं हम उसको स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता बोलते हैं। लेकिन अगर आप उसका गहराई तक गए तो रिलीजन का रूट आता है री लिगारे, एक लैटिन टर्म से, जिसका मतलब है कि टू जॉइन बैक, टू गो बैक, यानी कि आपके स्वरूप से मिलने की जो आप पीछे मोड़कर जाते हैं उसको ही रिलीजन का मूल शब्द है। और स्पिरिचुअलिटी का भी मूल शब्द स्पिरिट से आता है, जैसा इंग्लिश में मैटर एंड स्पिरिट बोलते हैं। जो हमारा शरीर ये सब मैटर है और आत्मा स्पिरिट है, तो शरीर से अलग होकर आत्मा से जुड़ना, तो योग भी संस्कृत या हिंदी में योग जो बोलते हैं युज से आता है, जो जॉइन, तो उसका अगर मूल में गए तो एक ही है, लेकिन कॉमन यूसेज में जो प्रैक्टिसेस रिचुअल्स वो सब जो करते हैं उसको धर्म के बारे में रिलीजन बोलते हैं, और जो फिलोसॉफिकल इंक्वायरी उसको स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता बोलते हैं। अच्छा, जब आपने इस मार्ग पर चलना शुरू किया तो क्या ऐसा कभी समय आया जब आपने हार मानने की सोची हो? उस टाइम पे अगर आपने अभी कभी ऐसा हुआ तो कैसे सामना किया उस पल का? अच्छा, ये मार्ग में आने के बाद तो वो हार मानने का सोच ही या सवाल ही नहीं उठता है। जब लेकिन उसके पहले जीवन में ऐसा कुछ स्थिति आता है, जैसा हार मानने का नहीं, जैसा क्या है ऐसा कुछ, जैसे मैं बोला एक तरफ की शून्यता का सॉर्ट ऑफ अ फीलिंग कम्स, या क्या है ये सब, कहाँ मुझे ले जा रहा है, तो तभी वो अगर वो कोच डीप से आता है तो हम उसके आंसर ढूंढने के लिए इसमें आते हैं। तो लेकिन इधर आने के बाद भी, जब मैं आश्रम में पढ़ रहे थे या उसके बाद भी चैलेंजेस तो रहते ही है, लेकिन ये नॉलेज, ये ज्ञान आध्यात्मिक तरफ से अंदर से इतना शक्ति देता है कि मैं कोई भी चैलेंज पार कर सकता हूँ भगवान की कृपा से, अपने आध्यात्मिक बल से। ये हमेशा दृढ़ हो जाता है। तो उसके बाद जो भी चैलेंजेस तो आएगा ही, किसी को भी आएगा, बट उसको पार करने का मौका और शक्ति भी अंदर है, ऐसा ही सोच है। तो देयर इज नो पेसिमिस्टिक थिंकिंग आफ्टर दैट। अच्छा, आपका इस मार्ग पर चलने के बाद क्या पहले के जैसे ही लाइफ है कि अपना मतलब आपका डेली रूटीन चेंज हुआ है? पहले के जैसे माने जो हम आश्रम के पहले एक तरफ के लाइफ था, उसके बाद ये वेदांत ये सिखाता है कि आपका लौकिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दो अलग ब्रांचेस जैसा नहीं है। जो भी आप काम करते हैं, जैसे आप एक पत्रिका में काम करते हैं, मैं तो इधर भगवत गीता का क्लासेस लेता हूँ। सिर्फ आपका, आप कहाँ काम करते हैं उसके हिसाब से आपको ये नहीं बोला सकता है कि आप लौकिक है या मैं स्पिरिचुअल हूँ, ऐसा नहीं तुलना चाहिए। जो भी काम आप करते हैं वो क्या इंटेंशन से करते हैं, जो क्या समर्पित बुद्धि से करते हैं, वो डिसाइड करता है कि आपका एटीट्यूड वर्ल्डली है या स्पिरिचुअल है। तो ये लाइन के आने के बाद भी जो भी मैं करता हूँ, अगर उसको ठीक से दूसरों की भलाई के लिए यथाशक्ति मैं कर सकता हूँ, वही मेरा इंटेंशन है। तो मेरा भी फैमिली लाइफ है, वो सब है, लेकिन एटीट्यूड यही होता है कि इसमें जितना भी मैं दूसरों को बेनिफिट के लिए जो भी कर सकता हूँ वो मैं करूँगा, कोशिश करूँगा। तो इसलिए उस एंगल से, उस दृष्टिकोण से वैसा कुछ चेंज नहीं है। दैट मीन्स वे ऑफ लाइफ और स्टाइल उसमें चेंज नहीं है, सिर्फ एटीट्यूड में चेंज होता है। अच्छा, ऐसा भी होता है कि इस मार्ग पर आने के बाद बहुत से लोग अपने फैमिली को त्याग देते हैं, तो क्या ये ज़रूरी है? अच्छा, ज़्यादा लोग करते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन कुछ लोग तो करते ही हैं और संन्यास भी लेते हैं। इसका ज़रूरत नहीं है। अगर हम
पूर्व काल में भी उसका हम परसेंटेज देखें तो बहुत कम ही लोग उसका अधिकारी होते हैं कि वो सबको त्याग देकर एक संन्यास का मार्ग में चल सकते हैं। लेकिन भगवत गीता एंड वेदांत का की ये संदेश है कि वो जो त्याग का स्पिरिट है, स्पिरिट ऑफ रिनंसिएशन, वो आप अपने फैमिली लाइफ में भी दिखा सकते हैं, जैसे आप कर्म के क्षेत्र में भी दिखा सकते हैं। तो इसलिए समाज को छोड़कर भी आप कहाँ जाएंगे? आप तो दुनिया में कहीं ना कहीं जाना ही है। अगर सोचिए आप हिमालयास या कोई एक सॉलिटरी प्लेस में जाते हैं तो उसका ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक वैज्ञानिक, दैट इज साइंटिस्ट, लेबोरेटरी में कुछ वो कुछ काम करके कुछ ही फाइंड्स आउट समथिंग, एक फार्मूला बनाता है, तो वो फार्मूला लेबोरेटरी के लिए नहीं, पूरा दुनिया में यूज़ करने के लिए। जैसे ही हमारे ऋषियों ने ये अपने अंदर के खोज से जो भी तत्व को बाहर निकल कर लाए थे, जो वेदांत में सनातन धर्म बोलते हैं, वही धर्म सबके लिए सब प्लेसेस में है। तो उसको अप्लाई करने के लिए आपको सोसाइटी में ही फंक्शनिंग इन द फैमिली, फंक्शनिंग इन द वर्ल्ड, उसको आपको अप्लाई करना चाहिए। इसलिए त्याग करने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हज़ारों में एक को वैसा कुछ इंस्पिरेशन है और उसको वो मार्ग पर चलना चाहिए तो वो ठीक है, बट इन जनरल ये नियम नहीं है और इसको फोर्सफुली वैसा लेना भी नहीं चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण समय दिन में जो ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं वही होता है, जो सूर्योदय के 2 घंटे पहले, यू कैन से फ्रॉम 4 to 6, 4 से 6 बजे तक, क्योंकि उस समय हमारा मन का भी जो भी सत्व गुण है वो प्रकटित होता है और जो बाहर का जो एनवायरनमेंट है उधर भी शांति फैला हुआ है। तो तभी आपका जो भी चिंतन या मेडिटेशन या पढ़ाई, जो भी उसके कनेक्टेड एक्टिविटीज़ में और भी ज़्यादा पावर आता है, यानी कि इट इज़ मोर कंड्यूसिव। तो मैं भी वही कोशिश करता हूँ जितना जल्दी उठकर हम, लेकिन साधना में हमारा पढ़ाई और यानी कि जो वैदांतिक भाषा में श्रवणा और मनना बोलते हैं, वो मनना का टाइम, मेन टाइम वो ब्रह्म मुहूर्त ही है। तो जो भी हमारा जो मैं क्लासेस लेने के लिए जो भी टेक्स्ट पढ़ता हूँ या अन्य मेरा रिसर्च जो होता है उसके बारे में पढ़ने का और सोच करने का या लिखने का वही टाइम है। मेन टाइम इज ब्रह्म मुहूर्त। अच्छा, तो अगर हम बात करें कि युवा पीढ़ी की आज के बारे में, तो वो अगर इस मार्ग पर चलना चाहें तो उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं? एक्चुअली हर टाइम, हर जनरेशन में युवाओं का इंटरेस्ट एंड युवाओं का जो पावर भी है वो हमेशा ज़्यादा होती है, क्योंकि एक मनुष्य का जीवन में जब वो यूथ हो जाता है उसका मैक्सिमम पावर वो सब आता है, शरीर में, बुद्धि में, सब। लेकिन हम देखते हैं कि युवा रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी से भागना चाहते हैं यूजुअली। उसका मेन रीज़न है कि वो अपने माता पिता, पेरेंट्स या अपने घर में जो जैसे उसको इंट्रोड्यूस उसको करना चाहिए वो ठीक से नहीं करते हैं, और जो ऐसा करना है डूज एंड डोंट्स, वो करने से वो रिवोल्ट करते हैं। आपको चाहिए तो आप जाइए मंदिर में, मुझे नहीं आना है, ऐसा ही रेबलियस एटीट्यूड होता है। लेकिन युवा का हमेशा थिंकिंग है और वो क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं। अगर बच्चा है तो वो आपका बात मानेगा, लेकिन उसका जब क्वेश्चन पूछने का समय आता है तब आपको वो प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए, उसका सेटिस्फैक्टरी उत्तर देना चाहिए। इस विषय में मैं कह सकता हूँ कि अन्य कोई पंथ से वेदांत में उसका व्हाट टू से, वेदांता इज मोर सूटेबल फॉर द यूथ, फॉर द मॉडर्न यूथ, क्योंकि वेदांत का शिक्षा बहुत साइंटिफिक होता है।
जो भी चीज़ हमको करना है या नहीं करना है उसके बारे में बोलकर वो क्यों करना है, उसका प्रोज एंड कॉन्स, वो सब लॉजिकली युक्ति के माध्यम से वेदांत में एक्सप्लेन किया जाता है। तो अगर एक युवा को अपने आप इसमें आकर वो करना चाहता है तो वो ठीक है, ही इज़ इंटरेस्टेड, उसको सही मार्ग दिखाना चाहिए। और अगर कोई युवा को कुछ इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो भी हम बोल सकते हैं कि 21st सेंचुरी में ये वेदांत इज वेरी यूजफुल एंड प्रैक्टिकल। उसको वो सिखा सकता है फ्रॉम नोन टू अननोन। आप जो उसका अभी पहचान या उसका ज्ञान है उससे उसको लेकर कदम से कदम लेकर वो अननोन एरिया को ले सकता है। तो वेदांता इज द बेस्ट सूटेड फॉर द यूथ। अच्छा, जैसे कि अगर हम बात करें कि जो स्ट्रेस आजकल लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, खास करके युवा पीढ़ी आजकल डिप्रेशन का शिकार हो रही है, तो वो लोग कैसे स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से बाहर निकल सकते हैं? हाँ, ये जो आप स्ट्रेस बोलते हैं, आप युवा के बारे में बोलते हैं, वो करेक्ट ही है, लेकिन ये जो स्ट्रेस सिर्फ युवा, नॉट जस्ट लिमिटेड टू यूथ, वो सर्वव्यापी जैसा है, सबको है। सबको है। जो आश्रम में है वो लोग को भी है, अच्छा। जो पॉलिटिक्स में है या स्पोर्ट्स में है या जो घर में है, उस सब का स्ट्रेस होता है। और ज़्यादा युवा को भी, और अभी वो कम होकर अभी स्कूल लेवल में भी स्ट्रेस देखते हैं स्टूडेंट्स में। ये खुशी की बात नहीं है, लेकिन ये जो रूट कॉज हमेशा वेदांता मूल कारण की ओर हमको ले जाता है। अगर इसका हम रूट कॉज ढूंढते हैं तो सभी को कुछ ना कुछ बाहर एक व्यक्ति या बाहर कुछ सिचुएशन, बाहर कुछ ऑब्जेक्ट, उससे उसको स्ट्रेस मिलता है, ऐसा ही उसका विश्वास है। लेकिन वेदांत बोलता है आपका सुख और शांति वाला मन या तनाव वाला स्ट्रेसफुल माइंड दोनों आपके अंदर ही है। इट इज नॉट कॉज्ड बाय एनीथिंग एक्सटर्नल बट हाउ यू रिलेट विद दैट। जैसे एक हमारे स्वामी जी एक उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति को सिगरेट स्मोक करने का आदत है और उसको पसंद है, लेकिन दूसरा व्यक्ति वो सिगरेट से भागता है, उसको वो धूम अच्छा नहीं लगता है। तो अगर सिगरेट एक ही चीज़ है तो एक के लिए सुख और दूसरा के लिए दुख पहुंचाता है। तो सुख या दुख सिगरेट में नहीं है, तो व्यक्ति में है, वो कैसे सिगरेट से रिलेट करता है उसमें है। एक आदमी एक औरत को पसंद कर सकता है और दूसरा आदमी उसको नफरत कर सकता है। तो एक ही लड़की या औरत एक को सुख और एक को दुख दे सकती है, तो वो इनहेरेंटली उसमें नहीं है, आप कैसे रिलेट करते हैं उसमें है। ऐसे ही ये पहला जानना चाहिए कि जो भी सिचुएशन में हूँ वो उसका मूल कारण मेरे अंदर है। और जब युवाओं को आपका प्रश्न युवाओं को स्ट्रेस के बारे में है, वो अपने ऊपर इतना अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस, वो सब का दबाव खुद से ही और सोसाइटी, पेरेंटल, वो सब प्रेशर होने से उसका पीयर प्रेशर वो सब बोलते हैं, उसके कारण से तनाव बढ़ जाता है। तो अपने माइंड जो ये एक्सपेक्टेशंस, ये डिज़ायर्स, इच्छाएं, इसके कारण से स्ट्रेस हो जाता है, वो माइंड को थोड़ा शांति और नियंत्रण में लाने के लिए, कंट्रोल के लाने के लिए अपने बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करना है। आपका माइंड के कंट्रोल आपके हाथ में ही है, दूसरा कोई उसका सहायता कर नहीं सकता है। ज्ञान दे सकते हैं, जैसा हम भगवत गीता या कुछ टेक्स्ट से ज्ञान पा सकते हैं, लेकिन उसको आपके अंदर करके आपका आत्मा शक्ति को बढ़ाना, यानी कि बुद्धि के माध्यम से आपको स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहिए। और वो स्ट्रॉन्ग करने से ही तो आप अपने स्ट्रेस को वश में ला सकते हैं, माइंड को वश में ला सकते हैं। सो द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्ट इज द की फॉर हैंडलिंग योर माइंड। तो वही मेन शिक्षा देनी चाहिए सब युवाओं को। लेकिन हमारा अभी एजुकेशन सिस्टम में इसका
मौका कम है जैसा स्कूल में या कॉलेज में इसको लेने के लिए, बट दिस इज द ओनली वे। वही हम वेदांत आश्रम में यही शिक्षा दी जाती है कि आप अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए कैसे आपको विवेक या बुद्धि को स्ट्रांग कर सकते हैं, और फिर जो भी चैलेंजेस दुनिया में आ सकती है उसको आप हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, अपने जो जीवन का उद्देश्य है उसको कैसे पहचाने? अच्छा, उद्देश्य या आप मैं इसको गोल समझता हूँ। जनरली लोग को अपने गोल ऐसा बारे में उसका खुद का सोच नहीं है। जो जो एज टाइम में क्या क्या करना है वो अपने पेरेंट्स को देखकर या सोसाइटी को देखकर या किसी अन्य व्यक्ति को देख किसी अन्य व्यक्ति को देखकर, अपने जाने वाले उसको देखकर ही वो लगता है कि मुझे पहला स्कूल करना है, फिर इधर कॉलेज करना है, या अमेरिका जाना है, या फिर काम करना है, पैसा कमाना है, शादी करना है। ये सब माइलस्टोन्स इन लाइफ वी कैन से। दीज आर वो खुद सोचकर ये सब नहीं करते हैं। ये ऐसा एक जिसको इंग्लिश में हम हर्ड इंस्टिंक्ट बोलते हैं, मालूम नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, जैसा बकरी सब एक साथ चलता है और गाय सबके लाइन में वो भी चल रहा है, वो भी चलते हैं। जैसा वो गलत या ठीक दूसरा बात है, लेकिन किसी को उसके बारे में सोचने का टाइम नहीं है, टाइम भी नहीं है उसका, सोचने का ये भी नहीं है, क्षमता नहीं है। हाँ, क्षमता नहीं है। तो उसके बाद जो भी सोसाइटी उसका गोल या माइलस्टोन्स करता है उसके माध्यम से वो चलता है, लेकिन वेरी फ्यू जो आपने मुझे ये गोल रीच करना है, ये लक्ष्य है मेरा जीवन में, ऐसा बहुत कम परसेंटेज का लोग ऐसा सोचते हैं। जैसे मुझे एक बिजनेस बनना है, या हमारे फील्ड में भी या दूसरे कोई फील्ड में अगर कोई बिजनेसमैन भी है, मुझे इतना कमाना है या इतना इंडस्ट्री ये मुझे करना है, वैसा भी गोल रखने वाला कम ही है उधर। ये सब वेदांत बोलता है कि ये सब गोल्स इन लाइफ, आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है ये सब, और अलग अलग हो सकता है। हर किसी का गोल, किसी को प्राइम मिनिस्टर बनना है, किसी को चीफ मिनिस्टर बनना है, अलग अलग हो सकता है, लेकिन व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ, जीवन का ही क्या लक्ष्य है, ये सबका वेदांत बोलता है एक ही लक्ष्य है कि आप खुद को पहचाने, मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, या आप दूसरा एंगल से बोल सकते हैं कि भगवान क्या है, या कैसे मैं इन्फिनिट ब्लिस, जो मेरा अखंड आनंद जो बोलते हैं। हर किसी को शांति तो चाहिए, सुख चाहिए, वो उसमें कोई ये नहीं है, डिफरेंस नहीं है, बट वो जो शांति मैं पाना चाहता हूँ वो खंडित नहीं होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए। ये मैं आर्टिकुलेट करके बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरे अंदर यही फीलिंग है। जो भी लोग पैसे के पीछे जाते हैं या पावर के पीछे जाते हैं, वो भी यही चाहते हैं कि अल्टीमेटली उनको शांति चाहिए। तो जीवन का लक्ष्य है कि ये शांति कहाँ है, कैसा है, वो आपके स्वरूप के ही आपके अंदर ही है। इसको पहचान कर उसके तरफ जाना ही हर किसी का जीवन लक्ष्य होना चाहिए। आपको मनुष्य जीवन मिला है कि आप ये खोज में जाए, लेकिन इसके बारे में तो डायरेक्ट ज्ञान एक चीज़ है कि इसके बारे में जानने वाला ही बहुत कम है, और जो भी जानते हैं उसमें भी उसको लक्ष्य तक जाकर उसको अटेन करने में 1 in a million जैसा ही हो सकता है। लेकिन हम सभी का हाँ, यही बात कृष्ण जी भी बोलते हैं भगवद गीता में, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्वतः। सहस्रेषु, इवन थाउजेंड्स ऑफ पीपल, स्कैर्स वन वांट्स टू नो मी, मुझे जानने के लिए भी एक ही आदमी को पसंद करते हैं, लेकिन उन लोगों में भी सिर्फ एक व्यक्ति मुझसे फाइनली मुझसे यानी मिलता है, जो सेल्फ रियलाइजेशन जो बोलता है वो अटेंड करता है। तो अगर हम ये जन्म में उसको पाते हैं या नहीं पाते हैं वो दूसरा बात है, लेकिन हमको वो मार्ग पर चलना चाहिए
तो इसका अवेयरनेस होना चाहिए। सो जीवन का लक्ष्य यही है कि ये सब लक्ष्य के बारे में सोचने के लिए दूसरा जानवर या उसको चांस नहीं है। सिर्फ ये क्वेश्चन मनुष्य को ही आ सकता है। तो हमारा मनुष्य जीवन का यही एडवांटेज है। और उसका मैं बोल सकता हूँ व्हाट इज दिस, अगर हमको मनुष्य के प्रेस्टीज में रहना है तो ये सोचकर यही रास्ता में हमारा जीवन को डायरेक्ट करना चाहिए। अब फिर आप जो भी काम करेंगे वो सब यही डायरेक्शन में होगा। आप फिर अपने जीवन में बिजनेस या जो भी कर सकते हैं, लेकिन आपका वो एंगल वो सब यही डायरेक्शन में सेट होकर जाएगा। अच्छा, जैसे अगर हम बात करें पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ की, बहुत से लोग आजकल ज़्यादातर ये देखने को मिल रहा है कि जो लोग हैं वो पैसों के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं। उनको शांति तो चाहिए लेकिन मिल नहीं रहा है, तो उनको आप कैसे मोटिवेट ऐसा कुछ कीजिए कि वो लोग मतलब दोनों लाइफ को बैलेंस कर सके। हाँ, आप ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। मोक्ष प्राप्ति करना, अखंड आनंद पाना, ये सब एक लेवल में है, उसको हम छोड़ते हैं। सब लोग को दुनिया में ब्रॉडली दो चीज आवश्यकता है। एक मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, पैसा चाहिए, यानी कि जनरली कंफर्टेबल लिविंग के लिए पैसा चाहिए। और दूसरा बात है जनरल लेवल ऑफ शांति भी चाहिए। जैसा आप ठीक से सो सकते हैं, ठीक से खा सकते हैं, घर में रिलेशनशिप हार्मोनियस है, वैसा नॉर्मल शांति। तो जैसे आपने बोला, एक तरफ के लोग बहुत काम करते हैं, बहुत पैसा भी कमाते हैं, लेकिन अपने ही विचार से, अपने ही कन्फेशन से उनको शांति कम मिलता है। प्रेशर और स्ट्रेस ज़्यादा है। ज़्यादातर हम अगर पश्चिमी देशों को भी देखें तो ये माहौल हमको देखने के लिए मिलता है। और दूसरा तरफ सेकंड सेट ऑफ पीपल है कि वो एक तरफ का शांति है। अगर आप भारत में भी कुछ ग्राम में जाए तो उनका चेहरा में मुस्कान है, और वो जेन्यून है, उसका थोड़ा शांति है। लेकिन कुछ काम ऐसा नहीं करते हैं, उतना कमाई नहीं है, उतना प्रॉस्पेरिटी नहीं है। तो एक तरफ शांति है और कमाई नहीं है, दूसरी तरफ कमाई है और शांति नहीं है। ये दोनों को क्या हम मिला सकते हैं? वेदांत का आंसर है कि ये हो सकता है। दिस इज अ फॉर्मूला। भगवत गीता में भी 2 वाक्य होते हैं आसपास, चैप्टर 2 में। उसका मीनिंग हम इसमें बहुत रेलेवेंट है। योग कर्मसु कौशलम, और उसके पहले समत्वम योग उच्यते। तो योगा इज डेक्स्टरिटी इन एक्शन। तो कर्म को ठीक से करना योग है, और मन को समत्व में रखना वो भी योग है। एक्चुअल मीनिंग योग है कि ये दोनों को जुड़ना, यानी कि एक्शन भी ठीक से करना चाहिए और माइंड को भी शांति में रखना चाहिए। ये फॉर्मूला सिर्फ वेदांत प्रैक्टिकल लेवल में बोलता है कि आपका, जैसा मैं बोला, आपका विवेक या बुद्धि को स्ट्रांग करने से, माइंड का वश में लाने से आपका काम, आपका प्रोडक्टिविटी ये भी बढ़ जाएगा, लेकिन आप अपना पीस ऑफ माइंड में कॉम्प्रोमाइज करेंगे। तो वेदांत नहीं बोलता है कि आपको पैसा छोड़ना चाहिए। इनफैक्ट भगवत गीता में ही कृष्ण जी बोलते हैं अर्जुन को, तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन भुंक्ष्व राज्यम समृद्धम। तो उत्तिष्ठ हो जाओ और ये लड़ाई लड़ो और पूरा राज्यों को भी प्राप्त करो, पूरा दुनिया को भी प्राप्त करो, ये सब राज्य तुम्हारे लिए है। ऐसा भी उनका एडवाइस है, क्योंकि अर्जुन एक राजा है, एक प्रिंस है। तो वेदांत कुछ गलत अंडरस्टैंडिंग है कि आध्यात्मिकता या वेदांत को आने में आपको धन के बारे में नेगेटिव सोच आना चाहिए, वैसा नहीं है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ धन को पाना, बाकी सब सोच को छोड़कर, धर्म के बारे में सब छोड़कर, वो हम नहीं रिकमेंड करते हैं। लेकिन ये बैलेंस रखना बहुत उचित है कि
मैं अपना ऑफ कोर्स सुख या शांति को भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, लेकिन वो माइंड के कंट्रोल से होने पर अपने आप आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। तो कम समय वर्क करने पर भी आप ज़्यादा सफलता पा सकते हैं। आपका माइंड का कंसंट्रेशन वो सब भी बढ़ता है। तो और भी आप अचीव कर सकते हैं। जितना आपका पोटेंशियल है, अभी आप उससे बहुत कम ही अचीव करते हैं। वेदांत आपका पोटेंशियल को पूरा तरफ प्रकटित कर सकता है। अच्छा, आजकल का अगर देखा जाए दुनिया में, तो जात-पात को लेकर बहुत से मतलब ये नीच जात या ऊँच जात को लेकर बहुत से ऐसे वो होती हैं कि ये नीचा जात है तो उससे बात नहीं कर। तो क्या इस मार्ग पर चलने में भी ऐसा होता है कि छोटे जात के लोग इसमें नहीं आ सकते, या बड़े जात के लोग इसमें सिर्फ़ बड़े जात के लोग आ सकते हैं? ये बहुत गलत सोच है, क्योंकि पहले बात यह है कि शास्त्र में ऐसा कुछ नहीं कहा है कि ये लोग ही एक ये बात में आ सकते हैं, क्योंकि और हमारा इतिहास को देखे जैसा आदि काव्य है रामायण। रामायण का टाइम में भी अगर हम वाल्मीकि रामायण से जो उसका मूल ग्रंथ है उसमें देखें, तो उसमें कोई भी जाति को ऊंचा या नीचा कहा नहीं गया। और भगवान रामचंद्र जी का आत्मा समझ सका है गुहा जो नाव चलाता है, उसको बहुत प्रेमी भक्त है शबरी, जो जो मुझे बे भील हाँ। जाति का है। और हनुमान जैसा भक्त नहीं, वो वानर बोलते हैं उसको। तो ऐसा रामायण का टाइम से अभी तक कुछ शास्त्र में कुछ तो लिखा नहीं है। जो भी परम ज्ञानी और भक्त थे, वो भी हर कोने में भारत में वो देखते हैं कि वो ब्राह्मण जाति से भी थे, या फिशरमैन जाति के भी थे, या कोई और राजा भी थे, वैश्य भी थे, सभी जाति के। तो अगर हम भक्ति या ज्ञान का बात करें तो उसका अधिकारी तो सभी होते हैं। तो और भगवान के सन्निधि में कोई ऊंच या नीच नहीं है। इसलिए बहुत सारे भक्त हैं, वो अपेरेंटली एक एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से भी आ सकते हैं, लेकिन उनको ही सबसे बड़ा ज्ञानी मानते हैं, सबसे बड़ा भक्त मानते हैं। अभी तक उनका ही प्रशंसा होती है। यही एक्चुअल है। हाँ, कर्म के क्षेत्र में विभाजन तो होती ही है। जिसका जो कर्म है वो अलग-अलग से करते हैं, वो ठीक है। लेकिन अगर जाति या धर्म को लेकर किसी को ऊंचा किसी को नीचा बोलना, ये बहुत क्या बोलते हैं, पाप कर्म जैसा ही है। ये पाप भी है। और ये इसको जो प्रैक्टिस करते हैं वो सच्चे आध्यात्मिक लोग या सच्चे गुरु या सच्चे सत्संग के लोग नहीं हो सकते हैं। क्योंकि ये आध्यात्मिक का मार्ग में आप प्रवेश करते हैं कि ये सब भेद छोड़कर ईश्वर से एक होना। अगर इसमें ही आप वो सब देखेंगे तो आप उल्टा डायरेक्शन में ही जा रहे हैं। इससे आपका कोई फ़ायदा नहीं है। फायदा नहीं है, बाकी बल्कि आप रिवर्स डायरेक्शन में जाते हैं। अच्छा, तो भगवान से हम लोग कैसे जुड़ सकते हैं? अगर ये क्या मतलब उनको उनसे जुड़ने के लिए कुछ ख़ास ऐसा कुछ करना होता है, या मन को सच्चा रखना पड़ता है? हाँ, डेफिनेटली भगवान से जुड़ना ऐसा ही बहुत लोग मानते हैं। वेदांत में यही प्रश्न दूसरा तरफ से किया जाता है। एक प्रश्न जो होता है, भगवान कौन है, वो कहाँ है, मैं उनसे कैसे मिल सकता हूँ, मैं उनसे कैसे जुड़ सकता हूँ। ये एक तरफ एक दृष्टिकोण से देख सकते हैं। दूसरा दृष्टिकोण है, भगवान अगर आप देखेंगे तो हमको उसके बारे में पता नहीं है। तो हमारा यात्रा जहाँ शुरू होना चाहिए, वो पॉइंट हमको पहले से एटलीस्ट नोन होना चाहिए। यानी कि आपका यात्रा जहाँ आप जानते हैं उधर से लेकर जहाँ आप नहीं जानते हैं उधर तक पहुँचाना है। तो दूसरा दृष्टिकोण से ये सवाल किया जाता है कि मैं कौन हूँ? मुझे तो मेरे बारे में पता है, ऐसा मैं मानता हूँ। हाँ, मेरा शरीर ये है, ये मेरा थॉट्स है, मेरा कैरेक्टर ये है, ये सब हर किसी जानता है।
किसी को उसके बारे में डाउट ही नहीं है, संशय नहीं है। लेकिन उसको भी आप थोड़ा डीप जाकर आपको खुद को खोजना है कि मैं असल में कौन हूँ। ये शरीर तो बदलता है, मेरा विचार भी बदलता है, मन भी बदलता है। ये सब जो चेंज होता है, उसके अंदर एक चीज़ शायद चेंजलेस होती है, उसको जो आत्मा बोलते हैं, वो क्या है मुझ में। अम, ऐसा ही विचार आना चाहिए। ये विचार हर किसी को कैसा आएगा वो मालूम नहीं मुझे। जब किसी को अत्यंत दुख प्राप्ति होती है, जैसा आपका फैमिली में एक डेथ हो गया या कुछ हो गया, तो तभी तो ये क्वेश्चंस आता है, जीवन क्या है, मैं कौन हूँ, क्यों आया, वो कल तक वो जीवित था, आज नहीं है। ये सब फिलोसॉफिकल विचार तभी आता है जब वो आता है, हम उसको पकड़कर उसके बारे में विचार करना चाहिए, तभी वेदांत उसका उत्तर देने का वो प्रयास करता है और आपको कदम से कदम लेकर जाता है वो। सो आपका फिर अगर आपको आत्मा के बारे में जानकारी है, तो थोड़ा आगे बढ़ने के बाद कैसा मैं इसको अपने जीवन में एक साथ कर सकता हूँ, कैसे मैं जुड़ सकता हूँ। जैसे आपने बोला भगवान से जुड़ना है या अपने आत्मा को जानना है, ये कैसा किया जा सकता है, उसका भी साइंटिफिकली स्टेप्स है। जैसे ब्रॉडली हम 3 पंथ को बोलते हैं, कर्म योगा, भक्ति योगा, ज्ञान योगा। ये क्यों ये 3 बहुत प्रसिद्ध है कि हमारा 3 उपाधि है। जैसा शरीर है, शरीर के माध्यम से हम कर्म कर सकते हैं। मन है, मन के माध्यम से हम भक्ति कर सकते हैं। और सोच है, दैट इज इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट के को लेकर हम ज्ञान प्राप्ति कर सकते हैं। तो जब हम कर्म को कर्मयोग बनाते हैं और अंदर के जो भावनाएं हैं उसको एक तरफ ऊपर लेकर भक्ति करते हैं, और जो ये चीज़ दुनिया में नित्य है और अनित्य है उसको लेकर हम विचार करते हैं ज्ञान से। तो कर्मा, भक्ति और ज्ञान ये मेन मार्ग है। अन्य भी मार्ग है, ये जो मेन रास्ता है, ये 3 को लेकर फिर आपको जैसा आपका पर्सनालिटी ये क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, तब आप फिर ध्यान में लगाकर आप भगवान से जोड़ सकते हैं, अपने आत्मा से जोड़ सकते हैं। यही फॉर्मूला है। ये आप इसका डेस्टिनेशन यही जन्म में होगा या नेक्स्ट जन्म में होगा, वो अलग बात है, बट द प्रोसेस इज साइंटिफिक लाइक दिस। आपको कर्मा, भक्ति, ज्ञान के मार्ग से जाकर अपने इच्छाओं को सब थोड़ा कम करके, और ज्ञान प्राप्ति में बहुत इच्छा फिर आती है, उसको लेकर आप ध्यान में अपना माइंड को लगाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, जब लोगों के साथ कुछ बुरा होता है तो वो लोग ये सवाल उठा देते हैं कि भगवान नहीं होते हैं। उनको भी लगता है कि भगवान है या नहीं है, क्योंकि जब अच्छा होता है तब तो उन्हें विश्वास है कि भगवान है, लेकिन बुरा होता है तो वो ये कहते हैं कि मतलब भगवान नहीं होते हैं। तो इस पर आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि ये जो सोच है इसको लेकर? अच्छा, भगवान है या नहीं वो मुझे एक इंटरव्यू में पास हुआ या फेल हुआ उसके हिसाब से तुलना नहीं चाहिए। अगर जब अच्छा होता है तभी वो खुशी में डूब जाते हैं। अच्छा, एक भगवान को थैंक्स बोल सकते हैं, लेकिन भूल जाते हैं। हाँ, भूल भी जाते हैं, खुशी में भी भूल जाते हैं। अगर दुख बहुत मिल गया तो तभी भगवान को शाप भी देते हैं, या भगवान है या नहीं वो प्रश्न भी होता है, और उस टाइम से मैं भगवान को नहीं मानता हूँ या मंदिर नहीं जाऊंगा, ऐसा भी कुछ लोग बोलते हैं। भगवान का रोल है आपका जीवन में जैसा एक लाइट जैसा है। देखिए, अगर किसी को भगवत गीता पढ़ना है तो भी ये लाइट चाहिए, और एक अंधेरा में किसी को चुराना है पैसा, उसको भी उधर लाइट चाहिए। तो लाइट तो सभी को प्रकाशित करता है, लेकिन वो लाइट को लेकर आप क्या करते हैं ये आपका हाथ में है। तो अगर आप चोरी करेंगे तो आपको जेल में भेजा जाएगा,
गीता पढ़ते हैं तो आपका उन्नति हो जाएगा। इसका और लाइट का कोई संबंध नहीं है, लेकिन बिना लाइट आप कर भी नहीं सकते हैं। तो लाइट सब आ, कर्म कर्म का वो व्हाट टू से गॉड मेक्स चाबी एवरीथिंग है। हैपन। जैसा हाँ। हर किसी गाड़ी का जाने के लिए पेट्रोल चाहिए, बिना पेट्रोल तो नहीं गाड़ी नहीं चल सकती है। लेकिन एक एक्सीडेंट कर सकता है, एक जीवन को बचा सकता है जैसा एम्बुलेंस, उसका और पेट्रोल का कोई संबंध नहीं है, वो ड्राइवर के हाथ में है। और जैसा ही आपका मन और सोच वो अच्छा सोचकर अच्छा काम करेंगे तो आपका अच्छा फल मिलेगा, और कुछ बुराई के लिए कुछ बुराई मिलेगा या दुख मिलेगा, वो आपका कर्म के हिसाब से है। जो कर्म को पीछे से ये हो सकता है ऐसे चलाने वाला भगवान है, लेकिन उसके ऊपर आप कर्म का फल या उसका कुछ पार्शियलिटी कि किसी को धन देता है, किसी को नहीं देता है, किसी को ज्ञान देता है, किसी को नहीं देता है, वैसा आप पक्षपात उनके आरोप नहीं कर सकते हैं। भगवान सभी जानते हैं, वो न्यूट्रल है, वो सभी के लिए है, सभी के लिए जस्टिस भी देते हैं, वैसा ही भगवान हो सकता है। अगर वो पक्षपात करते हैं तो उसको भगवान ही नहीं मान सकते हैं। लेकिन उसका स्वभाव यह है कि वो न्यूट्रल है, और वो सभी कंड्यूसिव दे रहा है आपको आगे बढ़ने के लिए। लेकिन आप अगर दुर्मार्ग में जाएंगे, आपका सोच को ऐसा करके जाएंगे, तो आपका उसका फल मिलेगा। उसके लिए आप भगवान को दोषी नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। अगर हम बात करें कि बहुत लोग सफलता के पीछे भागते हैं, तो सफलता के पीछे भागना सही है कि मतलब जितना हमारे पास है उसी में संतोष करना सही है? अच्छा, ये दोनों चीज़ एक से एक विरुद्ध नहीं है। पहला बात है कि जितना हमारे पास है उससे मटेरियल लेवल में उससे संतोष रखना अपने आप से एक गुड क्वालिटी है। लेकिन सफलता भी प्राप्त करना चाहिए। जैसे मैं बोला, वेदांत या भगवत गीता सफलता के विरुद्ध भी नहीं है। आप जितना भी अचीव करते हैं उससे और भी ज़्यादा अचीव करना चाहिए, इसका हमको उत्साह और मोटिवेशन होना ही चाहिए। लेकिन पूरा दुनिया में सबका नज़र सफलता में है, और अगर आप कारण कार्य के रूप से देखेंगे तो सफलता एक कार्य है, इट्स एन इफेक्ट। उसका कारण क्या है, वो गीता बोलता है कि उसका कारण है कर्म, आपका एक्शन। तो दुनिया में सबको नज़र आना चाहिए कि मैं कैसे करेक्ट एक्शन कर सकता हूँ। जैसा जब भी मेरा एक्शन ठीक हो जाता है तो सफलता अपने आप आ जाता है। अगर मेरा एक्शन ठीक नहीं है तो फेल हो जाता है। लेकिन कोई भी दुनिया में नहीं पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरा काम कैसा होना चाहिए, इसके बारे में प्रश्न नहीं है। मुझे हमेशा सफलता चाहिए, उसके बारे में ही है जो फल है। लेकिन आपको तो वाटर करना है ठीक से पेड़ को, तो तभी फल आ सकता है। तो कार्य कारण के रूप से आपको कारण में ही ध्यान देना चाहिए। और भगवत गीता में आती है कि इसका डायरेक्ट आंसर सिद्धिर भवति कर्मजा। सिद्धि जो है सक्सेस, कर्मजा इज बॉर्न ऑफ एक्शन, सक्सेस इज बॉर्न ऑफ एक्शन। तो आप वेदांता यही सिखाती है कि आपका कर्म ठीक से कैसा हो सकता है। उसका एक फॉर्मूला है, ब्लूप्रिंट ऑफ राइट एक्शन, जो ठीक तरह से काम करने के लिए गीता जितना कर्म के बारे में गीता ने बताया वैसा अन्य कोई शास्त्र शायद नहीं बताया। तो उसको भगवान ने अर्जुन को, क्योंकि वो कर्म से भाग कर जाना चाहता है, उसको वापस कर्म के लाने के लिए ही गीता शुरू होती है। तो उसमें दिया है कि कैसा हमारा एक्शन होना चाहिए, कैसे उसको एक लक्ष्य की तरफ हमको डायरेक्ट करना चाहिए, तभी ऑटोमेटिकली सफलता आ जाते हैं। तो किसी को सफलता के बारे में ज़्यादा सोच नहीं देना चाहिए, लेकिन एक तो लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन हमेशा सफलता के बारे में सोचना नहीं चाहिए। सफलता एक जो इफेक्ट है वो अपने आप आ जाएगा। स्पिरिचुअलिटी है, इससे लोगों के अंदर का जो नेगेटिविटी होता है उसको कैसे चेंज किया जा सकता है? हाँ, आप एक बात ठीक है कि अगर दुनिया में हम किसी में चेंज ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं, तो वो बदलाव अपने आप का बदलाव ही हो सकता है। यानी कि हम दुनिया को बदल नहीं कर सकते। जैसे क्या बोलते हैं, वो कुत्ता का पूंछ
टेढ़ा है तो टेढ़ा टेढ़ा है ही तो रहेगा। हाँ, तो वर्ल्ड को चेंज करना कुत्ता का पूंछ को सीधा करना जैसा है, इम्पॉसिबल। लेकिन जो भी लोग दुनिया में चेंज लाए हैं, वो पहले अपने अंदर से चेंज खुद चेंज लाए करते हैं, हैं। उसके माध्यम से ही आप दुनिया में पॉजिटिव इफेक्ट कर सकते हैं। और वास्तविक रूप में आप देखें तो दुनिया आपका मन का एक शीशा जैसा है, इट मिरर्स योर माइंड। जैसा मेरा अंदर इतना नेगेटिविटी है, काम क्रोध जैसा बहुत ये समस्या है, तभी मुझे दुनिया भी बहुत नेगेटिव ही दिखता है। हर कहाँ भी करप्शन है, ये है वो है, जैसा फुल इट्स अ वेरी वेरी अगली पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड, वैसा ही मुझे मिलता है। अगर मैं खुद को अंदर साफ करूं तो दुनिया अपने आप बदलता है। तो दुनिया को मेरा आध्यात्मिक साधना छोड़कर दुनिया को बदलना इम्पॉसिबल है। लेकिन जब मेरा फोकस मुझे करेक्ट करना है, मुझे सन्मार्ग में ले जा, सन्मार्ग है ना आपका? हाँ जी, अच्छा, सन्मार्ग। मुझे सन्मार्ग में लेकर जाना है, ऐसा ही मेरा जब सोच होता है उसमें मैं कंसंट्रेट करता हूँ। जब मैं खुद को चेंज करता हूँ तो दुनिया अपने आप चेंज होता है। तो हर किसी का प्रयास, हर किसी का एफर्ट है, क्योंकि हमेशा लोग यही सोचते हैं कि मेरे हस्बैंड को चेंज होना चाहिए, मेरे मदर इन लॉ को चेंज होना चाहिए, मेरे बॉस को चेंज होना चाहिए। उनका सोच है कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक, बट वर्ल्ड हैज टू सामने वाला चेंज। चेंज हो जाए। बट वो नहीं है, आपको खुद चेंज होना चाहिए। आपको चेंज होने पर दूसरा चेंज किया या नहीं किया, आप उससे ठीक रिलेशन में रखकर आगे बढ़ सकते हैं। और जैसे मैं बोला, अगर आपका अंदर उतना पॉजिटिविटी और चेंज आता है तो अपने आप देखते हैं कि दुनिया भी चीज़ें बदल चेंज गई। बदल गई। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इस बहुत महत्वपूर्ण बातों के लिए। तो जैसे आपने देखा हमने यहाँ पर जो बातचीत की उसमें बहुत से ऐसी जो लेसन हैं जो आप सीख सकते हैं, और काफ़ी महत्वपूर्ण बात हुई जैसे कि आप अपने आप को कैसे चेंज कर सकते हैं और स्पिरिचुअलिटी से आप कैसे जुड़ सकते हैं। तो ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए आप सन्मार्ग से जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।